बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो चार टिकटॉकर बहन भाई जिन्होंने पीएसएचएस कराची में डकैती की, इनकी केस में ताज़ा तरीन क्या है ये मैं आपके सामने अभी रखता हूँ। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि जितनी शोहरत इन्होंने कमा ली, दौलत कमा ली, दुनिया घूम ली, नाम कमा लिया, उसके बाद ये जिस तरह से इन्होंने मुंह काला किया, उस पर लोगों का रिएक्शन क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फौरन ही एक ही झटके में सब कुछ चला जाता है, ये हमारे सामने आया है। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं ना, इन तस्वीरों में से बाज़ चीज़ें तो ऐसी हैं जो मुझे मजबूरन हाइड करनी पड़ेंगी क्योंकि लोगों ने इनको गालियों से भी नवाजा है। लेकिन ये युसरा ज़ैब खान का इंस्टाग्राम है। एक बिस्किट का उसने इश्तिहार किया था, उसकी वीडियो इंस्टा पे शेयर की। अब लोग वहां लिख रहे हैं हैंग टू डेथ, उसके बाद गालियां लिख रहे हैं, उसके बाद फिर डकैत, डाकू रानी और इसी तरह की चीज़ें इसके लिए लिखी जा रही हैं। कराची में ताजिर के घर डकैती, पूरी खबर इसके नीचे पोस्ट कर दी है। जियो ताजिर का घर लूट लिया, लोग हंस रहे हैं और फिर लोग इसको मजीद गालियों से नवाज रहे हैं। इसने एक इश्तिहार किया था आइसक्रीम का और उस इश्तिहार की तस्वीर इंस्टा पे शेयर की हुई थी, तो उस पर भी लोगों ने लिखा पार्ट टाइम जॉब इज डकैत, साथ साथ डाकू रानी, सो टैलेंटेड डकैत फैमिली। डकैती की वीडियो कब अपलोड करोगी, ये इससे पूछा जा रहा है। फिर डैकोइट लिखा हुआ है। तो ये युसरा ज़ैब खान के साथ, निम्रा के साथ, इस फैमिली के साथ हो रही है। और अब इन्हें जिस तरह से डिस्कस किया जा रहा है वो बड़ा शर्मनाक है कि इनके कारनामे अब घरों में किस अंदाज में डिस्कस हो रहे हैं। यही कुछ काशिफ ज़मीर के साथ हो रहा है। आप देख रहे हैं काशिफ ज़मीर को, काशिफ ज़मीर ने जिस तरह से तौबा की और तौबा करने के बाद बताया कि मैं असलहा कल्चर, डाला कल्चर और ये तमाम चीज़ें अब लोगों के सामने बार बार इस तरह से प्रेजेंट नहीं करूंगा। पुलिस ने सॉफ्टवेयर अपडेट किया है। वो हमेशा बड़ी बड़ी चेनों के साथ जो कुछ शो कर रहा था उस पर उसने माफ़ी मांग ली है, लेकिन ही इज़ नॉट गोइंग टू चेंज। ये पहले भी हो चुका है उसके केस में। मगर कमिंग बैक टू दिस, इन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में कराची में पेश किया गया। वहां पर जब इन लोगों की पेशी हुई है तो उस मौके पर निम्रा ने ये कहा जज से, चारों बहन भाइयों को पेश किया गया और निम्रा ने जज से ये कहा कि हम पर दौरान तफ्तीश तशद्दुद किया गया है। 2 रोज के लिए ये रिमांड पर दिए गए थे। 2 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर पुलिस ने इनको अदालत में पेश किया गया। अदालत ने पूछा तो इन्होंने बताया कि सुलूक अच्छा नहीं। निम्रा ने कहा हम पे तशद्दुद किया गया है। जब उसने ये बताया कि तशद्दुद किया गया है तो उसने इशारा किया, जज ने देखा और उसने कहा ये तो टैटू है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपका ये इसरार है कि आप पे तशद्दुद किया गया है तो आपका मेडिकल करवा लेते हैं। अदालत में पुलिस ने इनकार कर दिया कि ये झूठ बोल रहे हैं, हमने कोई तशद्दुद नहीं किया। इन्होंने इसरार किया। अदालत ने कहा कि आपका मेडिकल करवा लेते हैं और अगली पेशी पर जब आए तो इनका मेडिकल साथ लेकर आए, ये अदालत ने पुलिस को हिदायत कर दी है। इनका मेडिकल हो गया है। पुलिस का यह कहना है कि अगली पेशी पर अदालत में ये मेडिकल पेश किया जाएगा। जो कुछ इनके साथ अब तक हुआ है वो कानून के मुताबिक हुआ है और इन्होंने अदालत में जो बयान दिया कि हम पे तशद्दुद किया गया है, ये झूठा बयान है। पुलिस से इस बारे में भी पूछा गया कि इनकी जानिब से कोई प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, पुलिस पे कोई दबाव है। तो पुलिस का कहना था कि इनके हवाले से हम पर कोई दबाव नहीं है। इब्तिदा में इत्तलात आई थी कि इन्होंने कोई असर व रसूख इस्तेमाल किया है, लेकिन पुलिस ने कहा इनके हवाले से हम पर कोई दबाव नहीं है। इनके बारे में किसी ने राब्ता करके कोई बात नहीं की और इनका मामला कानून के बिल्कुल मुताबिक चलाया जाएगा। अदालत में 4 रोजा रिमांड मुकम्मल होने पर इनको फिर पेश किया जाएगा। और रिकैप इसका वो आपके सामने है। इन्होंने कराची में एक खालिद बिन वलीद रोड पर जो गाड़ियों का ताजिर है उसके घर के बाहर पहुंचकर रीवो डाले में थे, उसको असलहे के जोर पर अंदर ले जाकर डकैती की। 13 करोड़, फिर उसके बाद 9 अदद मोबाइल फोन्स, फिर 25 अदद परफ्यूम्स, कुछ दीगर कीमती सामान, ये सब कुछ इन्होंने लूटा। गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार होने के बाद अब हर तरफ से थू थू हो रही है। जो इनके साथ सोशल मीडिया पर हुआ वो भी आपने देख लिया है। अब तक मालूम क्या हुआ है तफ्तीश में इन्होंने और बरामदगी कितनी हुई है। पुलिस का यह कहना है कि तफ्तीश अभी जारी है, हम अदालत में तमाम चीजें पेश करेंगे और अभी मैटर सब जुडिस से तो मीडिया को बताने के लिए हमारे पास अभी कुछ भी नहीं है। तो बरामदगी क्या हुई है, कितना बरामद हुआ है, इस बारे में भी अभी कोई जवाब नहीं आया है। क्या इनके मजीद कुछ साथियों का पता चला है, क्या इनके डकैत गैंग में मजीद लोग शामिल हैं,
तो अभी इस बारे में भी कोई जवाब नहीं है, या इन्होंने मजीद डकैतियां भी की हैं। लेकिन इस डकैती के लिए ये इस ताजिर को मार्क करके पहुंचे थे और तैयारी कर रहे थे। इस पर इन्होंने कुछ दिनों से नजर रखी हुई थी, और इस ताजिर के घर जब ये पहुंचे तो इन्होंने उससे पहले ये देख लिया था कि आमतौर पर ये किस वक्त किस तरह से कितने बजे घर पहुंचता है, घर का दरवाजा कैसे खुलता है, कौन कौन वहां पर मौजूद होता है, आमतौर पर सिचुएशन क्या होती है। और इन्होंने बताया कि हमने देख लिया था कि एक आध मुलाजिम होता है और गाड़ी से उतरने वाला शख्स होता है, इनका रूटीन टाइम यही था और इनको हमने मार्क कर लिया था। इनके कारोबार की बुनियाद पर इनके घर का बाकायदा बार बार जायजा लेकर ये तमाम फैसला कर लिया था कि यहाँ ये वारदात अंजाम देनी है। ये अब तक की मालूमात सामने आ रही हैं, और इन्होंने गली में कुछ देर इंतजार किया, उसके घर के बाहर कुछ देर इंतजार किया। जब वो आ गया, घर में दाखिल होने लगा, तो ये बिल्कुल करीब आ गए और फिर उसके बाद घर में दाखिल हुए असलहे के जोर पर, और इन्होंने वहां ये वारदात अंजाम दी। आनन फानन तमाम की तमाम वारदात अंजाम दी और घर से निकले। बताया जा रहा है कोई 15 मिनट, 13 से 15 मिनट के दरमियान में इन्होंने ये तमाम वारदात अंजाम दे दी थी। ये अब तक की तफ्तीश में चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं जाकर इस युसरा ज़ैब खान का इंस्टा, इसका टिकटॉक देख रहा था ताकि ये पता चले कि मोहतरमा करती क्या क्या है, अब तक क्या क्या किया है। तो नजर ये आया कि इसके इंस्टा से, इसके टिकटॉक से पता चला कि न सिर्फ ये कि वो जो टिकटॉकर वाली लाइफ होती है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर वाली लाइफ होती है जिसमें बहुत ज्यादा चमक दमक, ग्लैमर, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात, बल्कि पैसे वालों से ताल्लुकात, वो सब कुछ जाहिर किया जाता है। वायरल साउंड बाइट्स पे, गानों पे छोटी मोटी वीडियोस बना के डाली जाती हैं, वो तमाम कारनामे अंजाम दिए हैं। उसके अलावा कभी दुबई, कभी पोर्चुगल, कभी यूरोप का कोई मुल्क, उनके विजिट्स भी कर रखे हैं, और ये विजिट सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस का नतीजा हैं। और इसी की वजह से, इंस्टाग्राम और टिकटॉक की वजह से, कुछ एड कैंपेन्स और कुछ सोशल मीडिया के बाद मीडिया में घुसने की कार्रवाइयां डाली और वहां पर भी लोगों से ताल्लुकात बना लिए, और वो ताल्लुकात मुनासिब साबित हुए। आपने देखा था जावेद शेख साहब के साथ, महमूद असलम साहब के साथ वीडियोस मौजूद थी, बड़े बड़े लोगों की तकरीबात में प्रेजेंस मौजूद थी, और उससे फिर मजीद इन्होंने अपने सोशल मीडिया को परवान चढ़ाने के लिए कंटेंट क्रिएट किया था।